गाँव की एक हरी भरी वादी थी जहाँ आयशा और अबेहा, दो बहनें, अपने वालिदीन के साथ रहती थीं। दोनों बहनें में अच्छी दोस्ती थी, हर वक्त साथ खेलती और एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। गाँवों के लोग उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। आयशा ज़हीन और जिम्मेदार थी, जबकि अबेहा शरारती लेकिन बेहद हमदर्द थी। वो दोनों अपनी वालदा के साथ अक्सर जंगल में जाया करती थीं ताकि घरेलू कामों के लिए लकड़ियां और जड़ी बूटियां जमा कर सकें। एक दिन जंगल में घूमते हुए उनकी नज़र एक पुराने दरख्त के नीचे अधी दफन एक लकड़ी के संदूक पर पड़ी। आयशा ने एहतियात से संदूक को निकाला और खोला तो हैरत के मारे दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। संदूक के अंदर एक जादुई नक्शा, एक छोटा सा लैंप और कुछ पुरासरार अशिया थीं। नक्शे पर उनके गांवों की तस्वीर बनी हुई थी और हर जगह कुछ निशान लगे हुए थे। नक्शे के साथ एक पर्ची भी थी जिस पर लिखा था, यह जादुई संदूक उन बहनों के लिए है जो दिलेर हूँ और दूसरों की मदद के लिए तैयार हूँ। संदूक की अशिया तुम्हें हर मुश्किल हल करने में मदद देंगी, मगर याद रखो उसे हमेशा नेक नीति से इस्तेमाल करना। आयशा और अबीहा ये पढ़कर बहुत खुश हुए। वो संदूक को घर ले आए और किसी को उसके बारे में न बताया। कुछ दिन बाद गांवों के लोगों में शोर मच गया कि एक बड़ा सैलाब उन्हें वाला है, क्योंकि करीब के पहाड़ों की बर्फ तेजी से पिघल रही है। गांवों वाले परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बचेंगे। आयशा ने संदूक से मदद लेने का सोचा। उसने नक्शे को देखा तो गांवों के करीब एक महफूज जगह का निशान नजर आया। वहां जाने का रास्ता पेचीदा था, लेकिन नक्शा जादुई था और उसे देखने से रास्ता खुद ब खुद समझ आ गया। आयशा और अबेहा ने गांवों के बुजुर्गों को एतमाद में लिया और उनके साथ मिलकर सबको महफूज जगह मुंतकिल करने की तैयारी शुरू कर दी। सैलाब के आने से पहले ही गांवों के तमाम लोग महफूज मकाम पर पहुंच गए। सैलाब के बाद गांवों के खेत बर्बाद हो गए और खुराक की कमी हो गई। गांवों वाले मायूस थे। अबीहा ने संदूक से लैंप निकाला और उसे देखते ही एक रोशनी निकली जिसने उन्हें जंगल के एक छुपे हुए हिस्से का रास्ता दिखाया जहां बहुत सी जड़ी बूटियां और फल मौजूद थे। दोनों बहनों ने गांवों के कुछ लोगों के साथ मिलकर वहां से खुराक और जड़ी बूटियां जमा कीं। ये खुराक न सिर्फ गांवों वालों की भूख मिटाने के लिए काफ़ी थी, बल्कि जड़ी बूटियां बीमार लोगों के इलाज के लिए भी कारामद साबित हुईं। एक दिन गांवों के बच्चों ने बताया कि जंगल में एक शिकारी आया है जो नायाब परिंदों और जानवरों को पकड़ रहा है। आयशा और अबीहा ने फौरन संदूक खोला और इस बार इसमें से एक छोटा सा जादुई कंपास मिला। कंपास ने शिकारी की जगह की निशानदही की और दोनों बहनें गांवों के कुछ नौजवानों के साथ वहां पहुंच गईं। कंपास की मदद से उन्होंने शिकारी के जालों को तबाह कर दिया और जानवरों को इजाद कर दिया। शिकारी को गांवों के लोगों के हवाले कर दिया गया और जंगल के जानवर दोबारा महफूज हो गए। वक्त के साथ साथ आयशा और अबीहा ने अपनी अक्ल और जादुई संदूक की मदद से कई मुश्किलात हल कीं। गांवों के लोग उनकी बहादुरी और दानिशमंदी की मिसालें देने लगे। संदूक ने न सिर्फ इन दोनों को बहादुर बनाया, बल्कि उन्हें सिखाया कि इत्तेहाद और नेकी से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है। मुश्किलात हैं चाहे जितनी बड़ी हों, अगर नीयत साफ हो और अक्ल इस्तेमाल की जाए तो हर मुश्किल को हल किया जा सकता है।